पक्ष में कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, वरना भारी पाप पड़ जाएगा, पूरा जीवन ही बिगड़ जाएगा। ये बात जरूर सोचो। श्राद्ध पक्ष में मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए, वरना स्वर्ग में पड़े हुए पितरों को भी नरक जाना पड़ता है तुरंत। यदि कोई पृथ्वी लोक में श्राद्ध पक्ष में मांसाहार भोजन करता है, उनके पितरों को तत्क्षण नरक में भेज दिया जाता है। मांसाहार न करें। दूसरा, मद्यपान न करें, मतलब तीसरा नियम, यदि कर सको तो पूरे श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत छौर कर्म न करें। पहले दिन आचार्य जी जब करवा दे या मध्य में जब आपका त्रिपिंडी श्राद्ध या तर्पण हो, आचार्य जी आज्ञा दे, तो उस विधि को पूर्ण करने के लिए छौर कर्म जानते हो? बस हो गया, छत लेंटर डल गया, बस सीमेंट पक्का हो गया, जय बजरंगबली। छौर कर्म से बचें। श्राद्ध पक्ष में व्यभिचार ना करें, वरना इसका कष्ट पितरों को भोगना पड़ता है। श्राद्ध पक्ष में जितना हो सके श्रद्धा पूर्वक जप करें। श्राद्ध पक्ष में जितना हो सके दीनहीनों पर दया करें, भूखों को भोजन खिलाएं, प्यासों को पानी पिलाएं, ब्रह्म भोज कराएं, तर्पण कराएं, त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं, पितृ गायत्री करवाएं, श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करवाएं, अथवा गरुड़ पुराण का पाठ करवाएं, अथवा द्वादश अक्षरी मंत्र का जप करें, अथवा जो भी शाक भोजन सात्विक आहार घर पर बने उसका पितरों को भोग लगा करके भोजन प्रसाद पाएं। श्राद्ध पक्ष में एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि पितृ नाराज न हो। ऐसा कोई वाणी व्यवहार से कोई कृत्य ना हो जावे जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे, वैष्णव अपराध ना बन जाए, किसी सिद्ध महापुरुष संत का अपराध ना बन जाए, किसी के प्रति मन में गलत भाव ना आ पाए। इन नियमों का पालन करते हुए यदि कोई 16 दिनों का श्राद्ध पक्ष विधि पूर्वक संपन्न करता है, तर्पण करता है, यथाशक्ति दान करता है, हवन करता है, तो बहुत पुराणों में वर्णन है, गरुड़ पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कि उनके पितरों की तो मुक्ति होती ही है, पितृ तो शांत होते ही हैं। इसी पितृ पक्ष में खूब दोनों हाथ खोलकर पितर आशीर्वाद देकर जाते हैं कि जाओ तुम्हारा जीवन मंगलमय रहे और पूरा परिवार प्रसन्न रहे। और जिस परिवार के ऊपर पितरों की कृपा होती है उस परिवार में कभी भी कोई विघ्न नहीं बनता, कभी मंगल काज नहीं रुकते। जिस परिवार पर पितरों की कृपा हो जाए उस घर में खूब शांति होती है, पितृ कृपा हो जाए तो उस घर में खूब उन्नति होती है। इसलिए संपूर्ण सनातनी हिंदू परंपरा मानने वाले लोगों से प्रार्थना है, हर वर्ष में यथाशक्ति जहां हो वहीं से श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा को अर्पित करें। कल की तरह आज भी हम एक बात कह के अपनी वाणी को विराम देंगे। इस वर्ष की जो पितृ विसर्जन अमावस्या है 21 सितंबर को हमने विचार किया, जिन पितरों के परिवारजन हैं, वंश वाले हैं, उनके पिंडदान तो हो जाते हैं, पर लाखों ऐसे लोग हैं
जिनका शरीर चला गया, पूरा परिवार ही चला गया, देश की सेवा करते हुए सरहद पर खड़े हुए, कोई आकाशीय बिजली गिर जाने से, बाढ़ आ जाने से, भूकंप आ जाने से, लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनका ना अंत्येष्टि ठीक से हुआ, जिनका ना तर्पण हुआ, जिनका ना श्राद्ध हुआ। हमने विचार किया ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं। तो जब हमने आचार्यों से पूछा तो हमें उपाय मिला कि किसी सगा कोई संबंधी को अपना मान लिया जाए, उसके लिए भी आप श्राद्ध या तर्पण कर सकते हो। तो पितृ विसर्जन अमावस्या 21 सितंबर को हमने विचार किया धाम पर, बागेश्वर धाम पर जिनका कोई नहीं है उन सबके लिए हम त्रिपिंडी श्राद्ध करवाएं। आप लोगों से भी प्रार्थना है, आपसे भी यदि हो सके तो जब जल दें तो एक बार जल उनके निमित्त भी दे दें जिनको आप जानते नहीं हैं, जो आपके परिचय के भी नहीं है, उनके नाम से भी एक बार जल दे दें कि जो भी इस भूमंडल पर अतृप्त आत्माएं हैं सबको हमारा जल पहुंच जाए। हम महाराज जी बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी कोलकाता की यात्रा पर जाएंगे। जहां भगवती मां भद्रकाली विराजमान है, उनके दर्शन करने जाएंगे। उसके बाद में हमें सीधा धाम पहुंचना है। नवरात्रि में साधना है। इस वर्ष आप लोग भी आशीर्वाद दो और हम गया जी में ये बात बोल देंगे तो पितर भी सुनेंगे तो प्रसन्न होंगे। इस वर्ष संत जनों के आशीर्वाद से, गुरु आज्ञा पूज्य श्री सन्यासी बाबा की आज्ञा से 9 दिनों में बालाजी के बगल में रहकर, चरणों में रहकर ऊपर मंदिर पर 11 लाख हनुमान मंत्र का जप करना है। लंबी चढ़ाई है। आशीर्वाद दो कि वो हमारा संकल्प इसी नवरात्रि में पूर्ण हो जाए। और वो जब इसलिए कर रहे हैं कि जो भी बागेश्वर धाम से जुड़े हैं, आते हैं, भले ही उनका पर्चा न बन पाए पर इस मंत्र जप के प्रभाव से उनके काम सफल होते रहे। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा है, 140 किलोमीटर की। सब संत समाज आ रहा है, पूरे भारत के महात्मा आ रहे हैं। बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बाबा जी, श्री किशोरी जी के परम भगत, वो कहीं नहीं जाते। पर अभी जब हम मिलने गए तो महाराज जी पूज्य श्री विनोद बाबा जी ने कहा हम कहीं नहीं जाते ब्रिज छोड़कर, लेकिन आप दिल्ली से जैसे ही ब्रिज में प्रवेश करोगे हम आपकी यात्रा में आएंगे। जिस दिन उन्होंने ये कहा उसी दिन हमारे मन में ये बात बैठ गई, अब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। पूज्य श्री मान मंदिर वाले महाराज जी, ब्रिज के नंद बाबा स्वरूप पूज्य श्री रमेश बाबा जी, उनका भी आशीर्वाद मिला। और हमको कल बताया पूज्य श्री आचार्य मधुलकांत जी महाराज ने कि पूज्य श्री रमेश बाबा जी को इस पदयात्रा की इतनी चिंता है, इतना चिंतन है कि उन्होंने दास के जाने के बाद पुनः आज्ञा दी कि फिर से बैठक करो, ये पदयात्रा हर हाल में सफल होनी चाहिए। वो ब्रिज की बड़ी विभूति है। इतना ही नहीं, प्रारंभ में जब धर्म सभा श्री धाम वृंदावन में हुई तो ब्रिज के पूरे संत पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, पूज्य श्री गीता मनीषी जी वाले महाराज जी वृंदावन में हुई तो ब्रिज के पूरे संत पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, पूज्य श्री गीता मनीषी जी वाले महाराज जी, पूज्य श्री मौनी बाबा जी महाराज जी, पूज्य श्री काठिया बाबा जी महाराज जी, सभी गोसाई, सभी सेवायत, मंदिरों के सभी महंत, समस्त ब्रजवासी, यमुना विकास ब्रज मिशन के सब लोग, गौ सेवा वाले सब लोग, लगभग 250 महात्मा भैया जुड़े थे वृंदावन में।
और सबों ने एक बात बड़ी अद्भुत कही ब्रजवासियों ने। ब्रजवासी बोले, बाबा तू दिल्ली से खाली लकुटिया और लंगोटा लेके आ जा, ब्रज में जैसे ही प्रवेश करेगा पूरी जिम्मेवारी हम ब्रजवासियों की है। इस बात को हमारी अंतरात्मा ने छू लिया कि ब्रज का हम कभी ऋण नहीं चुका सकते। हमारे श्री ठाकुर जी विराजमान है। बिहार के बहुत लोग यहाँ बैठे हैं। बिहार हमारा घर है। और अब तो एक और अद्भुत बात हो गई है कि बिहार में सीतामढ़ी में श्री किशोरी जी का धाम बन रहा है। बिहार में भी बहार है। और हम पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कह रहे हैं, यदि वैसे तो फर्स्ट नंबर हमारी, आप लोग तो ऊपर बैठे, अब कैसे समझोगे, फिर भी समझो। यदि हमसे बालाजी पूछे कि कहां जन्म लोगे, तो हम पहले नंबर पे कहेंगे बागेश्वर धाम। लेकिन यदि कहें कि चलो कुछ दिनों के लिए यदि दूसरी जगह भेजा जाए, तो हम बिहार ही हाँ बोलेंगे। पूछो क्यों? ये ताली बजवाने के लिए नहीं हम कह रहे। यहाँ किशोरी जू है, और यदि हम किशोरी जू के सन्निकट आ जाएंगे तो हमें अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है। ये खुद दूल्हा बनकर यहाँ आएंगे। कहीं भी ये प्रकट होंगे, दूल्हा बनकर यही आएंगे। और बिहार वालों का जो भाग्य है वो किसी का नहीं है। कोई राम जी को फूलमाला देता है, कोई वस्त्र देता है, राजा महाराजा गजदान देते हैं, अश्वदान देते हैं, भूमि दान देते हैं, धनासेठ लोग, धना श्रीमंत लोग श्री दान, लक्ष्मी दान देते हैं। पर बिहार वाले इतने महान हैं, वो भगवान को गालियां देते हैं। पूछा जाए क्यों गालियां देते हो? बोले रिश्तेदारी है। क्या रिश्तेदारी है? बोले जो हमारा नाता है वो किसी का नहीं। मिथिला की सब रानी सखियां राम जी से बोली, सुनो, सुना हो पहुने, यहीं रही जाओ। राम जी बोले कहाँ? बोले मिथिला में। सखियां बोली मिथिला में। राम जी बोले क्यों रह जाए? तो राम जी तो कम बोलते थे, लक्ष्मण जी ज्यादा बोलते थे। क्यों रह जाए? बोले सुना हो पहुने, छुटका पहुने, जो यहाँ खाने को मिलेगा वो तुम्हारे अयोध्या में नहीं मिलेगा। लक्ष्मण जी बोले ऐसी कौन सी डिश है, व्यंजन है जो हमारे अयोध्या में नहीं है, केवल बिहार में, मिथिलांचल में है, जनकपुरी में है? तो सखियां बोली आपके अयोध्या में सब कुछ मिलेगा पर गालियां थोड़ी मिलेगी। यहाँ सालियां और गालियां दोनों मिलेगी। हम लोग आपकी रिश्तेदारी लगते ना, साली है तो हम खूब गाली देंगे। अब वो वहां थोड़ी मिलेगी। वहां तो चक्रवर्ती कहलाओगे या चक्रवर्ती के बेटा कहलाओगे, वहां कोई गाली थोड़ी देगा। वो तो मिथिलांचल में ही मिलेगा। धन्य है मिथिला वासियों का भाव। अब हमको दिख नहीं रहे। लक्ष्मीकांत का कौन सा जिला है? मधुबनी। हम मधुबनी गए थे। अभी कब गए थे? मुजफ्फरपुर से गए थे, रात सुबह से 5 बजे गए। क्या अद्भुत क्षेत्र है पूरा मधुबनी क्षेत्र। बहुत अच्छा लगा हमें तो, बहुत याद आती है उस क्षेत्र की। बहुत गांव की सुविधा महाराज जी ऐसी है बिहार में, छतों पे लोग खड़े हो जाते हैं। छतों पर बड़े प्रेम पूर्वक सबके मस्तक पे तिलक। मधुबनी जिला में ज्यादातर लोगों के मस्तक पर तिलक, माथे पर बढ़िया रेल जैसी पटरी दिखाई पड़ती दूर से। तिलक तो ऐसे ही होना चाहिए। ये भी बढ़िया है। हम भी सन्यासी बाबा का ही लगाते हैं। खैर अब इस पे बात नहीं करनी है, लफड़ा हो जाएगा। चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू। तो बिहार बहुत अद्भुत है।
संपूर्ण बिहार के लोगों को हम बिहार में बैठकर श्राद्ध पक्ष में आज 14 तारीख है, 14 सितंबर को एक निमंत्रण देना चाह रहे हैं। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जो दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा है, इस पदयात्रा में आपका आना बहुत आवश्यक है। भले ही एक दिन के लिए आना, आप आओगे, हमारा और तो कोई आगे पीछे है नहीं, राम जी और हनुमान जी के अलावा। हमको बहुत बल मिलेगा, संतों को भी बहुत बल मिलेगा, और तुम्हें इस एक पदयात्रा में सभी संतों के दर्शन हो जाएंगे। और बिहार वालों, एक खुशखबरी और है, जल्दी ही बिहार में बालाजी का मठ बनेगा। तो हर 2-4 महीने में हम टपकते रहेंगे। हाँ, आज अब हम माइक लेके जरा नीचे चले जाओ, बात को विराम करने के पहले 2-4 प्रश्नोत्तरी करके फिर सुबह हमको 12-1 बजे विदा लेनी है। कुछ लोगों को कवच कहा था, कवच पंडित जी देंगे। कुछ लोगों को नारियल कहा था, वो अभी आप धीरू पंडित जी को दे देना, हम सिद्ध कर देंगे आज रात। और सुबह कल उपाय करेंगे, हम यहाँ आएंगे कल जाने के पहले लगभग 1 बजे यहाँ आएंगे। कुछ लोगों को झाड़ा के लिए हमने कहा था, झाड़ा लगा दिया। अब अभी किसी को कोई छोटी मोटी खुजली हो प्रश्न की तो करो। और सुनो, आप वही प्रश्न पूछना जिससे सबका भला हो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कहाँ से हो, क्या नाम है? नाम सतीश कुमार हुआ गुरुजी, गया जी से ही हैं। गया के हो? गुरुजी कहो। गुरुजी पूछना था कि भगवान का नाम बड़ा है या रूप है? भगवान का नाम बड़ा है या रूप? बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ इनके लिए। राम से बड़ा राम का नाम, इसका उत्तर रामचरितमानस में है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत अभूतपूर्व बात कहते हैं। कहो कहाँ लगी करो बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम जी भी अपने नाम की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते, उनका नाम इतना बड़ा है। गुरुजी, कलयुग में नाम की बहुत महिमा है। गुरुजी हम देख रहे हैं बहुत जगह पर नाम का तो अपमान भी हो रहा है, नाम का अपमान हो रहा है गुरुजी बहुत जगह। यहाँ वाले माइक समझ में नहीं आ रही है, उनकी आवाज वाली। हाँ, बहुत गूंज रही है आवाज जी, अपमान हो रहा है। हाँ गुरुजी बोल रहे हैं भगवान का नाम बहुत अपमान हो रहा है, मतलब ऐसा हम देख रहे हैं गुरुजी। बहुत तीर्थ में जाते हैं तो देखते हैं कि जैसे कोई वस्त्र है उसमें लिखा रहता है राधे राधे या राधे श्याम या सीताराम, वो वस्त्र को लोग पहन रहे हैं गुरुजी, और कहीं जहाँ पा रहे हैं वहाँ खोल दे रहे हैं, मतलब जैसा कर रहे हैं उसके साथ में, मतलब ऐसा तो हमें अनुभव होता है कि भगवान का मतलब रूप से बड़ा नाम है, उसके बाद भी नाम को इस तरह से अपमान हो रहा है। ये सर थोड़ा सा देखला के बाद ठेस पहुँचता है गुरुजी। बात बिल्कुल आपकी सही है। कुछ लोग पटाखों में के कागजों में नाम लिखवा देते, पॉलीथिन में फोटो छपवा देते, नाम लिखवा देते। इससे निश्चित रूप से हम लोग अपने ही प्रभु की, अपने ही नाम की महिमा के प्रति सजग नहीं है, सावधान नहीं है। आपकी बात पर हम प्रत्येक सनातनियों से प्रार्थना करना चाहेंगे। गुरुजी सत्संग में इस बात पर थोड़ा सा हर कोई देख रहा है, कोई भी वस्त्र है उसमें लिखा है ओम नमः शिवाय, राधे राधे या सीताराम, और उसको लोग पहन रहे हैं, जमरो जैसा पहन रहे हैं, शर्ट भी पहन रहा है, पैंट भी पहन रहा है, मतलब देखला के बाद गजीब लगता है गुरुजी। मतलब लगता है तो साक्षात भगवान जिस नाम के बल पर एक से एक संत महापुरुष तर गए, आज उस नाम का लोग अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल बात सही है, और हम आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि वर्तमान में नाम के कागज फोटो छपाकर
कपड़ों को पहनकर उनको फिर धोते हैं। धो करके वो जो जल राम राम लिखा हुआ वस्त्र का जल जाता है तो वो कहाँ जाता? टैंक में जाता। बड़ा पाप लगता। या तो ऐसे वस्त्रों को रखें ना, यदि रखें तो उनको सभी कपड़ों के साथ ना धोएं, अलग से एक बाल्टी में जिसमें नाम लिखा हो उन्हें धोएं और उस जल को टैंक वैंक में या किसी के पाँव में जाए ऐसी जगह ना डालें। उस पानी की बाल्टी को उठाकर किसी पेड़ की जड़ में जाकर के डालें। दूसरा, प्रभु भगवान के कोई भी नाम लिखे हुए कागज, अगरबत्ती के कागज हमें लगता है भारत में बंद होना चाहिए ताकि अपमान ना हो। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही। इस पर हम कई बार हम फोकस करेंगे और अपनी आपकी बात को बहुत बार रखेंगे। दे दो भैया माइक भाई। गुरुजी सीताराम। सीताराम। गुरुजी हम गया से हैं। एक प्रश्न बहुत दिनों से नजर में आ रहा है। भगवान विष्णु का जो यहाँ गया लेटे हुए है, विष्णु भगवान का एक ही पैर है, एक पैर और कहाँ है? एक ही पैर का पूजा होता है, एक ही चरण रखे हो गयासुर पे, दूसरा चरण नहीं रखे। दूसरा चरण कहाँ रखे हो? हमको तो इस बारे में पता नहीं। बहुत दिनों से जब भी हमारे घर पे तो नहीं है उनका वो चरण। ये तो यही है, हम लोगों से भी पूछे बहुत लोगों से कि एक पैर तो गयासुर का उस पर रख के यज्ञ किए, दूसरा पैर कहाँ हो रखे? सुनो, इसके बारे में जो हमारा मंतव्य है, दूसरे चरण के बारे में हमको पता नहीं, पर इसके बारे में जो मंतव्य है हमें पता, वो हम बता देते हैं। भगवान के चरण चिन्ह में सभी प्रकार के चिन्ह अंकित हैं। आप जब चरणों को देखेंगे तो सभी चिन्ह अंकित हैं। हमें लगता एको हम का सूत्र देने के लिए श्री ठाकुर जी ने एक चरण यहाँ रख करके ये कहा, एक में ही सब समाये हुए हैं। और दूसरे चरण के बारे में हम आपको कल बताएंगे। यदि कहीं लेख मिलेगा तो हम किसी महापुरुष से पूछकर अध्ययन करके आपको कल बताएंगे, अथवा कालांतर में किसी भी कथा में इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है गुरु, धन्यवाद। कहाँ है दूसरा चरण? राम राम गुरुजी। लो सुनो भैया, कहाँ गए? वो खड़े हो जाओ। जय श्री राम, जय बालेश्वर धाम। अरे भाई रुक जा जगत जननी, अब एक चरण को लफड़ा फंसोए थे, पूरे एक पैर का मामला है। एक चरण गयासुर के यहाँ पर है, भगवान का कहना है, बामन भगवान जी का। दूसरा चरण राजा बलि के सिर पर रखा। ये बात भी पूज्य श्री बामन भगवान जी ने कही, जिनके कारण भगवान है। इसीलिए इन्हें पता भी, क्योंकि इन्हीं का चरण भी है। तो एक चरण गया जी में है भगवान का, दूसरा चरण राजा बलि के ऊपर है, हमारे सो घर पे नहीं। कम से कम यही निपट गए, नहीं तो एक नई आफत है। हाँ, 2-4 घंटा यही में माथा पच्ची करो भैया, खोजो ग्रंथ कहाँ मिलेगा दूसरा चरण। अब ले लो भाई, चरण को मामला फंस गो तो ना। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा हम 2 साल से दीपक जला रहे हैं बागेश्वर धाम के नाम से, पर वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। बाबा की कृपा नहीं हो रहा है। एक मेरा बच्चा है जो हर जगह इसको दिखवा लिए हैं, हर जगह ले गए हैं, जहाँ भी दरबार की चर्चा तो दरबार में ही होगी। आपको बालाजी बुला क्यों नहीं पा रहे, ये हमारे मन में बात बैठी है। तो हम आपकी अर्जी इस बार जाके सन्यासी बाबा को कहेंगे कि आप लाखों लोगों को बुलाते हो, गया जी में एक मैया है जो 2 साल से आपका दीपक जला रही हैं, उनको और उनके बालक को बुला लो, उनकी अर्जी लगवा दो। जी जय श्री राम।